का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्वसावुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपाौड निनमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। आचार्य कुंद देव विरचित समय सार परमागम सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार, सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा अकर्ता है और अभोक्ता है। अकर्ता की चर्चा पूर्ण हो गई थी और अभोक्ता की चर्चा चल रही है। अभोक्ता में आचार्य देव ने स्वभाव से अभोक्ता है इस बात को गौण करते हुए, ये मानते हुए कि अकर्ता सिद्ध कर दिया, वैसे अभोक्ता भी है। अभोक्ता स्वभाव होते हुए भी, पर को भोग नहीं सकते हुए भी अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं पर को भोगता हूँ। पर को भोगता हूँ ऐसा मानने की बात नहीं, बल्कि कर्म का फल, कर्म का उदय, उससे होने वाली स्थिति परिस्थिति, उसके साथ में तन्मय होना। लोक में भी अनेकों बार अपन ऐसा कहते हैं ना, किसी व्यक्ति के साथ में कोई व्यक्ति बहुत अधिक दुष्टता करता हो, लड़ता झगड़ता हो, तो कोई व्यक्ति कहता है उस व्यक्ति के संबंध में जानते हो कि हाँ जानता हूँ, कैसा है रे वो, बहुत लड़ता झगड़ता है। तुम जानते हो, तुम जानते हो की बात करते हो, मैंने तो भोगा है। अब वो जानने वाला ये कह रहा है कि ये ऐसा है, ये अभी तुम्हारे साथ पाला नहीं पड़ा है। वो भोगने वाला क्यों कह रहा है? क्योंकि उसके साथ में रह करके उसने अनुभव किया, लड़ाई झगड़ा हुआ, जो कुछ भी दुष्टता की उसने, उसको उसने स्वयं अनुभव किया। ऐसे ही ज्ञानी कर्म के उदय में होने वाली स्थिति परिस्थितियों को जानता है, जान दिया, लेकिन अज्ञानी वैसा ही अपने आप को अनुभव करते हुए वो वेदन करता है, और इसलिए उसे कहा कि वो भोगता है उस अज्ञान के कारण से। ज्ञानी इस बात को जानता है, इसलिए वह मात्र उसको
जानने वाला रहता है, इसलिए वह भोक्ता नहीं है। प्रकृतियों को जोड़ा है। भोक्ता की चर्चा जब से प्रारंभ हुई है तब से प्रकृतियों की चर्चा चल रही है। प्रकृति के कारण जीव के परिणाम होते हैं, जीव के परिणामों से प्रकृतियां भी बंधती है, उदय में आकर के फल देती है। वो उन सब की स्थितियों की चर्चा भी उसके साथ में ली गई है। कल 316वीं गाथा टीका सहित पूरी हुई थी। उस पर पूर्ण करते हुए अमृतचंद्र आचार्य ने 197 नंबर का कलश लिखा है। उस कलश में स्थिति तो बता ही रहे हैं, साथ में हमें क्या करना चाहिए इसका संदेश भी दे रहे हैं। अभी चलेगा विषय। आज जो गाथाएं 317-18 लेने वाले हैं इसमें भी यही विषय चलने वाला है। अभी 320वीं गाथा तक चलेगा विषय, फिर थोड़ा सा बदलेगा। 197 नंबर का कलश एक साथ बोलते हैं। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो नित्यं भवेत् वेद को, ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव विरतो नो जातो चेत् वेद का। इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैः अज्ञानिता त्यज्यताम् शुद्धैकात्ममये महस्य चलितैरासेव्यतां ज्ञानिता। अज्ञानी नित्यं भवेत् वेदको, वेद कहा अज्ञानी नित्य वेदक है। नित्य वेदक है का मतलब क्या? वैसे तो उस संबंधी परिणाम यदि चल रहे हैं, फल चल रहे हैं, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा तत्संबंधी कर्म का उदय भी चलता रहता है। लेकिन तीव्रता की दृष्टि से एक परिस्थिति किसी कारण से बन जाती है, और वो बनने के बाद में जब परिस्थिति बनी, वो परिस्थिति के बनने का समय और उसके बाद उसके वेदन का समय, नित्यम भवेत वेद को, अज्ञानी नित्यम भवेत वेद को, अज्ञानी नित्य वेदक है। किसी ने गाली दी, अब गाली दी तो सुनी, गुस्सा आ गया तो हो गया ना। जिस समय गाली सुनी क्रोध आ गया तो हो गया। लेकिन यहाँ तो कह रहे कि नित्यम भवेत वेद कहा, वो नित्य वेदक है। ऐसा क्यों? दो दृष्टि से देखना। एक तो ये कि गाली सुनी ना, वो उस समय तो क्रोध आया ही आया, लेकिन जो ये कहते ना, वो उसकी बात मुझे बहुत चुभ गई, लग गई, वो अंदर लोक में भी कहा जाता है ना, कोई कुल्हाड़ी का घाव वो तो जल्दी भर जाता है, लेकिन किसी के कहा हुआ शब्दों का घाव वो जल्दी भरता नहीं है। तो वो जो शब्द किसी ने कहे थे, वो जब कहे थे तब कहे थे, और उसके बाद में अब तो बार बार तो कह नहीं रहा है। वो कह नहीं रहा है, फिर भी उसी प्रकार के भाव का वेदन क्यों कर रहे हैं? नित्यम भवेत वेद का, उसके बाद भी, क्योंकि वो तो कहने वाला तो कह करके चला गया, उसने अपने चित्त में बिठा लिया, और चित्त में बिठाया तो उसी के सोचते हुए वो नित्यम भवेत वेद कहा, वो नित्य ही उसका वेदक होता है। दूसरी बात, उसका वो भाव, उसका परिणाम अनंतानुबंधी वाला है ना, और अनंतानुबंधी वाला होने से धर्म के 10 लक्षण में पहले ही उत्तम क्षमा वाले निबंध में ये बात भी स्पष्ट की है
किसी ने गाली दी और मुझे क्रोध आया, तो मेरा वह क्रोध अनंतानुबंधी है। कहाँ अनंतानुबंधी? एक के साथ ही तो अनुबंध है। एक ने गाली दी, उसके प्रति क्रोध आया है, लेकिन नहीं, उसी में अनंतानुबंधीपना पड़ा है। कैसे अनंतानुबंधीपना पड़ा है? ये तो अभी इसने गाली दी, इसके प्रति क्रोध आया, लेकिन अंदर अभिप्राय में क्या पड़ा है? जो गाली देगा उसके प्रति मुझे क्रोध आएगा, आता है, आएगा। इसने दी इसके प्रति, पूरे गांव ने दी गांव के प्रति, देश ने देश के प्रति, ऐसे जो जो देता है अनंत, तो उन सब के जो अनंत प्रतिकूल परिवर्तित होंगे, उन सब के प्रति क्रोध का परिणाम इतने से जुड़ा होने के कारण से वह अनंतानुबंधी, और ये चित्त में निरंतर चल रहा है। वो दुष्टता वो दुष्टता अंदर पड़ी रहती है ना, वो अपने काम सारे दुष्टता से करना चाहता है, तो जिस समय दुष्टता नहीं कर रहा हो उस समय भी उसकी दुष्टता चलती रहती है, वो उस प्रकार से। इसलिए यहाँ कह रहे हैं अज्ञानी नित्यम भवेत वेद का। अज्ञानी तो निरंतर वो अनंतानुबंधी का, वो कषाय का परिणाम ही अंदर वेदन कराता रहता है निरंतर। क्यों? उसका हेतु वही दे रहे हैं, प्रकृति स्वभाव निरतः, क्योंकि वह प्रकृति स्वभाव में रत है। जो कुछ आया उसमें रत होना, उसके साथ तन्मय। टोडरमल जी के भाषा में शब्दों में कहे, प्राप्त पर्याय में तन्मय होता है। जो जो हुआ उसके साथ तन्मयपना। अब वो तन्मयपना है तो तन्मय तादाद में हो रहा है तो उसका वेदन करता है। मैं तो ये भी कहता हूँ ना बार बार कि उपन्यास पढ़ना हमको आता है, कहानी पढ़ना आता है, लेकिन जिनवाणी शास्त्र पढ़ना नहीं आता है। उपन्यास कैसा पढ़ते हैं और जिनवाणी कैसी पढ़ते हैं? जब कोई कहानी या उपन्यास पढ़ रहे हो तो हमारा एकत्व, हमारा भावों का जुड़ान किसके साथ होता है? उपन्यास, कहानी, सिनेमा देख रहे हो, नाटक देख रहे हो, उसके साथ हमारा जुड़ान किसके साथ होता है? उस कहानी के, उपन्यास के नायक के साथ हमारा जुड़ान होता है। और उसके साथ में कोई अच्छा होता है तो हम भी प्रसन्न होते हैं। यदि उसके साथ कुछ बुरा होता है तो हमें भी बुरा लगता है। अरे नाटक सिनेमा देखते हुए अनेक लोगों को रोता हुआ देख सकते हो, रोते हैं ना, क्यों रो रहे हैं? क्या हो गया? वो है ना नायक के साथ में ये ऐसा हो गया, ये हो गया, ये उसको। अरे उपन्यास पढ़ते पढ़ते हुए भी इतना तन्मय हुआ है, वो उसका मतलब है वो अनुभव कर रहा है, वो अनुभव वेदन कर रहा है ना। क्यों? वो निरत, प्रकृति स्वभाव निरता, उसके साथ में निरत हुआ। अब जिनवाणी सुनते समय में क्या होता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी अंतर नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? कि वो निरत, उसमें निरत रत नहीं हो रहे ना, उसके साथ जुड़ान नहीं हो रहा है ना। टोडरमल जी ने ही जीव जीव तत्व की भूल के संदर्भ में भी ये बात भी उसके साथ लिखी। कदाचित पढ़ता है वो भेद विज्ञान, अध्यात्म के कथन, वीतरागता और भेद विज्ञान के लिए कारणभूत ऐसे अध्यात्म के कथन वैसे तो पढ़ने में नहीं आते हैं, और कदाचित पढ़ने में आते हैं तो कैसे पढ़ता है? या दूसरे सुनाता है या किसी को बताता है। तो कैसे बताता है? कह रहे किसी और की बात किसी और से चल रही हूँ, माने यहाँ वो शुद्धात्मा की बात चल रही है, हम शुद्धात्मा की बात कर रहे हैं, शुद्धात्मा को सुना रहे, समझा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, सुनाने वाला और सुनने वाला शुद्धात्मा है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई शुद्धात्मा और है और किसी और शुद्धात्मा को सुना रहा हूँ। कहाँ जुड़ान है? तो जुड़ान नहीं है, इसलिए वेदन नहीं। तो अज्ञानी इनमें वेदन करता है। शायद योगसार का दोहा है या और किसी का दोहा होगा, उसका हिंदी पद्यानुवाद है।
जो मन विषयों में रमे, त्यों हो आत्मलीन, शीघ्र लहे निर्वाण पद, धरे न देह नवीन। जो मन विषयों में रमे, त्यों हो आत्मलीन। जैसा जैसा विषयों को सुनते पढ़ते उसका उपयोग करते माने भोगते हुए जैसा उसमें लीनता होती है, तो ये लीनता करना तो आती है ना हमको। यदि जैसी लीनता वहाँ हो रही है वैसी लीनता आत्मा में हो, स्वभाव में हो, तो शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। तो अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतः, और उसके कारण नित्यम भवेत वेदकः, नित्य वेदक होता है। नित्य वेदक होता है, ये तथ्य सही है क्या? अज्ञानी नित्य, अभी वो बात की अनंतानुबंधी का परिणाम है या बाद में भी सोचता रहता है तो भोगता रहता है, उसकी बात नहीं करें। नित्य वेदक होता है अज्ञानी, ये तथ्य सही है। यदि अज्ञानी ने भेद विज्ञान कर लिया, सम्यक ज्ञान प्रकट कर लिया, तो अब तो वो भी ज्ञानी हो गया, तो अभोक्ता माने अब तो भोक्ता नहीं रहा ना, तो फिर अज्ञानी नित्य वेदक होता है वाली बात कहाँ रही? कि अभी भी अज्ञानी नित्य वेदक है, वो बात तो सही है ना, कि क्यों? अब तो ज्ञानी हो गया, अब ज्ञानी हो गया तो हमने तो अज्ञानी की बात की थी, अज्ञानी ये तो अज्ञानी था और अब तो वेदक बना छोड़ दिया इसने। लेकिन वो हमारा तथ्य तो जो अज्ञानी है वे तो अभी भी वेदक ही बने हैं। जो अज्ञानी है, ये भी अज्ञानी जब तक रहेगा तब तक वेदक रहने वाला है। और दूसरी तरफ ज्ञानी की स्थिति क्या है? ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव विरतः नो जातुचित वेदकः। और ज्ञानी है, कल के उसमें अपन ने पढ़ लिया था, वो भेद विज्ञान के बल पर एक शुद्धात्मा ही मैं हूँ ऐसा अनुभव करता हुआ, और ऐसा अनुभव कर रहा है, अभी इसके अगली गाथा की टीका में भी आएगा। तो जो कोई उदय हो रहा है, आ रहा है, उनको सबको ज्ञेय बना लेता है, ज्ञेय बना करके जानता है, तो उसमें स्थित नहीं होता है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसा न जानता है, न मानता है, न उसके अनुसार परिणति करता है। इसलिए वो विरत, प्रकृति स्वभाव विरतः न जातुचित वेदकः। कभी भी जातुचित माने कदाचित, कभी भी क्वचित वह वेदक होता ही नहीं है। यहाँ भी ये भी तथ्य सही है क्या? क्या मुनिराजों के उपसर्ग होते हैं, तो उपसर्ग होते हैं तो उनका वेदन उनको नहीं होता है क्या? जानने में नहीं आता है उनको? जानने में नहीं, उससे होने वाला कष्ट भी होता है कि नहीं होता है? हो रहा है, माने वो कष्ट जानने में भी आ रहा है, परंतु वो उससे रमते नहीं है, उसमें अपने उपयोग को अधिक उसमें उलझाते नहीं हैं, बल्कि ये जान कर, ये ज्ञान होने पर उससे लक्ष्य हटा करके और स्वरूप में लीन होते हैं, और स्वरूप की उग्रता से आश्रय करते हैं। लेकिन चौथे गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती, ये तो गृहस्थ है, ये तो सुख दुख का वेदन तो करते ही है ना। हाँ, भूमिका अनुसार उनके होता है, लेकिन यहाँ दृष्टि को मुख्य करके वो उतना जो वेदन उनको हो रहा है, उस वेदन को गौण करते हुए श्रद्धा की अपेक्षा तो निरंतर वे अपने स्वरूप का ही वेदन कर रहे हैं, और पांच इंद्रिय विषयों का वेदन नहीं करना चाहते हैं। उसकी अपेक्षा ज्ञानी कभी भी भोक्ता होता ही नहीं, वेदक होता ही नहीं है। ज्ञानी प्रकृति स्वभाव विरता न जातुचित वेदकः, वेदक होता ही नहीं है। पीछे शायद निर्जराधिकार है या उसमें कलशों का जो भावानुवाद बनारसी दास जी ने किया है, ज्ञान कला जिनके घट जागी, वे जग माही सहज वैरागी, ज्ञानी मगन विषय सुख माही, ऐसे विपरीत संभवे नाही। अरे पांच इंद्रिय विषय भोग कदाचित भोग रहा हो तो भी मगन नहीं होता है, वो होते हुए परिणति से निरंतर हटता है। रमत अनेक सुरनि संग पे,
तिस परिणति ते नित हटाहटी, चिन्ह मूर्त दृगधारी की मोई रीत लगत है अटापटी। वो चिन्ह मूर्त दृगधारी, वो चिन्ह मूर्त दृगधारी है ना, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, इसको धारण किया है, इसमें अहम किया है। तो बाकी जो स्थितियाँ बन रही है ना, वो प्रकृति के फल है, प्रकृति के उदय से होने वाले परिणाम है, परिस्थितियाँ हैं, इसलिए उनसे विरत होता है। विरत न जातुचित वेद कहा, कभी वह वेदक नहीं बनता है। इत्येवं नियमम निरूप्य निपुणई अज्ञानिता त्यज्यताम। अभी अपन फल भोगता है, इसकी बात की, एक और फल भोगना पड़ता है ना, एक और फल भोगना पड़ता है। जो प्रकृति अभी उदय में आ रही है, वह जब जैसा फल दे रही है, जो उसमें रत होते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो उसके फल को वो भोगते हैं। और यदि वह फल को भोगा तो नियम से आगामी कर्म बंद करते हैं। आगामी कर्म बंद करते हैं तो पुनः आएंगे तो पुनः भोगना पड़ेगा, तो ये चक्र चलता ही रहेगा, माने नियम से बंधेगा। अनंत संसार का कारण रूप बंद करेंगे। और अज्ञानी उस समय विरत रहा तो उस समय भी उसे नहीं भोगा, और उस कारण से अनंत संसार का बंध नहीं हुआ। अल्प सा यदि बंध हुआ भी है तो जब उदय में आएगा और उस समय भी भेद विज्ञान के बल से फिर उससे विरत रहेंगे तो निकल जाएगा, चला जाएगा। तो ये नए कर्म बंधन वाला फल पुनः भोगना पड़ता है। आश्रव भावों के संदर्भ में कर्ता कर्म अधिकार में लिखा ना, आत्मा और आश्रव में भेद विज्ञान कराते हुए, नादूनासवाणम असुचितम च विपरीय भावम च दुखस्य कारणंती तदो नियत्यम कुणदि जीवो। इसमें दुख का कारण ही कहा, लेकिन आगे 74वीं गाथा में, 74वीं गाथा, अधू अनिच्चा तहा असरणाय जीव निबद्धा एदे, अधू अनिच्चा तहा असरणाय दुखा दुख फलती है तदो नियत्यम कुणदि जीवो। दुखा दुख फलती है। ये प्रकृति स्वभाव में यदि रत हुए तो वर्तमान में तो दुख देगा ही, और दुखा फलती है, बाद में भी दुख के रूप में फल मिलने वाला है, तो बाद में भोगना पड़ेगा। इसलिए नित्यम भवेत वेद कहा, एक तरह से नित्य वेदक है। और ज्ञानी हो जाए तो वर्तमान में भी नहीं भोगना पड़ेगा, बाद में भी नहीं भोगना पड़ेगा। ये नियमम निरूप्य, इस नियम का निरूपण करके, करते हैं विचार करके, समझ करके, इसको अच्छी तरह से भली भांति अच्छी तरह से समझ करके, इत्येवं नियमम निरूप्य, इस प्रकार के नियम को जानकर जो निपुण है उन्हें क्या करना चाहिए, चतुर है उन्हें क्या करना चाहिए, अज्ञानिता त्यज्यताम, अज्ञानीपना छोड़ो। क्या अज्ञानीपना छोड़े? ये जितनी बात एगोम सासदो अप्पा नान दंसन लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। आपके इसमें भी भावना 32 में भी छंद आया ना, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। उसकी पहली पंक्ति शाश्वत है, आगे अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। तो ये जान रहे मेरा ये स्वरूप है, ये निपुण ही अज्ञानिता। तो ये जो कुछ परिस्थिति बन रही तो कर्माधीन है, उसका फल है, ये जानकर उस अज्ञानी पने को छोड़ना चाहिए। त्यज्यता, हम छोड़ने योग्य है, छोड़ो। ज्ञानी छोड़ देते हैं, उसे छोड़ते हैं, अज्ञानीपना तो छोड़ते हैं। शुद्ध एक आत्ममय महसी अचिलतई अचलितई ही आसेव्यताम ज्ञानिता। शुद्ध एक आत्ममय जो तेज शाश्वत है, अक्षत है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है, वो शुद्ध एक आत्मा तेज पुंज महसी, उसका अचलता से आसेव्यताम, उसका सेवन करो, उसका ग्रहण करो। और ऐसा होते हुए ज्ञानिता आसेव्यताम, ज्ञानीपना, अज्ञानिता त्यज्यताम,
और ज्ञानिता सेव्यताम। ज्ञानी को कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, अज्ञानी को, और ज्ञानी को कदाचित किए हैं तो भी फल नहीं भोगना पड़ेगा। यानी उदय में आएगा तो देगा, होगा तो भी आकुल व्याकुल नहीं होगा, सहज ज्ञाता दृष्टा बन करके रहेगा। यदि निराकुल सुख शांत रहना चाहते हैं तो अज्ञानिता त्यज्यताम और ज्ञानिता सेव्यताम। श्लोकार्थ पढ़ते हैं नीचे। प्रकृति के स्वभाव में लीन होने से अज्ञानी सदा वेदक है। अब इसकी व्याख्या पुनः करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति स्वभाव में लीन है अर्थात उन सारी परिस्थितियों को एकत ममत कर्तृत्व भोक्तृत्व पूर्वक करने से वेदक है। और प्रकृति के स्वभाव से विरक्त होने से ज्ञानी कदापि वेदक नहीं है। हे निपुण पुरुषों, इस नियम का विचार करके अज्ञानीपन छोड़ दो और एक शुद्ध तेज में आत्मा में निश्चल होकर ज्ञानीपने का सेवन करो। बोलिए कलश और पद्यानुवाद दोनों बोलिए एक साथ। अब यही बात पुनः दृष्टांत सहित अगली गाथाओं में कहने जा रहे हैं। अज्ञानी वेद कहा एव, ज्ञानी तो अवेद कहा एव इति नियम्यते। अभी भी बात करी कलश में भी, इति नियमम निरूप्य, पुनः उसे तर्क से युक्ति से दृष्टांत से पुनः उसको दृढ़ करते हैं कि अज्ञानी वेदक है। जब तक ऐसे अज्ञानी बने रहेंगे तो ये फल भोगते ही रहने पड़ेंगे, कर्म फल को भोगना ही पड़ेगा। और ज्ञानी हो गए तो अवेदक। गाथाएं पढ़ते 317-318। णमो यदि पैणिम भवो सुठ्ठुवि अज्झाई दूण सत्ताणी गुड़दुद्धम पिपिबंता णपर्णयाणिविसा होन्ति णिवेय समावर्णो नाणी कम्म फलं वियाणेदि महुरं कड़ुयं बहुविहं अवेययो तेन सोई। अज्ञानी वेदक है, ये बात उदाहरण से कह दी, लिखा नहीं। तो ज्ञानी वेदक नहीं है, भोक्ता नहीं है, इसको 318 नंबर की गाथा में स्पष्ट किया। अज्ञानी कभी तो छोड़ेगा, कोई समझा देगा जब तो छोड़ देगा, कि नहीं छोड़ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी है। वो बात आएगी कि मैंने अज्ञानी भवेत नित्यम वेद का, ऊपर के कलश में आया था ना, तो मैंने प्रश्न उठाया था कि अज्ञानी नित्य वेदक होगा। भी उसने भेद विज्ञान कर लिया तब तो वेदक नहीं होगा ना, के लिए फिर अज्ञानी नहीं रहा। तो कुंद आचार्य ऐसे अज्ञानी को पकड़ रहे हैं जो कभी ज्ञानी होगा ही नहीं। कौन है ऐसा अज्ञानी? अभव्य। तो कभी ज्ञानी होने ही वाला नहीं है, इसलिए अभव्य को पकड़ा। तो अभव्य कभी भी सभ्य ज्ञान को प्राप्त नहीं होगा, तो हमेशा वो फल वैसे ही भोगते ही रहेगा। दृष्टांत क्या दिया? गुड़ दुद्धम पिबंता न पण्णया निव्यसा होती। पहले चलो उदाहरण पढ़ लेते हैं।
गुड़ दुद्धम पिबंता न पन्नया निव्यसा होती। पर्णगा माने सर्प, कोई विषैला सर्प है, वह विषैला सर्प टीका में तो लिखा, वैसे तो अपना आप विष तो छोड़ता नहीं है, लेकिन मानो विष को दूर करने वाला, किसी को विष की बाधा हो गई हो तो उसे मिश्री मिला करके दूध पिलाते हैं, गुड़ मिला करके मीठा दूध पिलाते तो जहर का असर कम हो जाए। तो जो जहर को दूर करने वाला मीठा दूध है वो पिला दिया जाए तो गुड़ दुद्धम पिबंता, गुड़ मिला हुआ मीठा दूध पीते हुए भी जैसे सर्प निव्यसा न होती, निर्विष नहीं होते, उनका विष उतरता नहीं है, ऐसे ही अभवो न मुयदि पैड़िम अभवो। अभव्य जो है प्रकृति के अनुसार चलना, प्रकृति की हुई हुई स्थिति परिस्थितियों के अनुसार ही रहना, उसमें एकत्व, उसमें रत होते हुए ही चलना, इसको अभव्य कभी नहीं छोड़ पाएगा। क्यों नहीं छोड़ पाएगा? उसमें योग्यता ही नहीं है, इसलिए वो कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे वो नहीं छोड़ेगा ना, तब तक अज्ञानी भी जब तक वह प्रकृतियों में रत है तब तक वो भी नहीं छोड़ता है, वो अज्ञानीपना अपना नहीं छोड़ता है। अच्छा, वैसे नहीं छूटता है, लेकिन कोई समझा दे, स्वयं अच्छी तरह समझ ले। हाँ समझ ले, कौन समझाए? सुट्ठोवी अध्यायदून सत्ताणी, शास्त्र अच्छी तरह से पढ़े, शास्त्र अच्छी तरह से पढ़ ले तब भी। अब शास्त्र अकेले पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, साथ में लिखा सुट्ठू, अच्छी तरह पढ़ा। पढ़ा मने ऐसे ही कुछ भी अर्थ न समझते हुए वैसे ही पढ़ लिया, नहीं नहीं, अर्थ अच्छी तरह समझता है, इतनी अच्छी तरह समझता है कि दूसरों को समझा दे, लेकिन फिर भी प्रकृति के अनुसार परिणमना नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि अभव्य है, उसमें योग्यता नहीं है। ऐसा अज्ञानी भी जब तक ये नहीं छोड़ेगा प्रकृति के स्वभाव के अनुसार परिणमना, तब तक जैसे सांप विषैला ही रहता है, ऐसे कर्मों को भोगने वाला ही रहेगा, भोगता ही रहेगा, वेदक ही रहेगा। अज्ञानी की बिल्कुल इससे विरुद्ध स्थिति है। ज्ञानी कैसा? पहले बता रहे, ज्ञानी किसके आधार से हुआ? निव्येय समावन्नो, निर्वेद को प्राप्त, निव्येयम समावन्नो, निर्वेद पने को समापन्ना, निर्वेद को प्राप्त। निर्वेद क्या होता है? निर्वेद कहते हैं देह संसार और भोगों के प्रति अरुचि, वैराग्य का परिणाम। ज्ञानी है ना, तो उसने अच्छी तरह से देखा संसार की क्या स्थिति है, भोगों की क्या स्थिति है और देह की क्या स्थिति है। ये सारी स्थिति 12 भावनाओं के चिंतन से, वैराग्य भावनाओं के चिंतन से देखा, विचार किया। जैसे ये कहा ना, भववन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। और उसके सुख की बात भी आई ना आगे, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा। संसार महादुख सागर के, दुखमय सुख आभासों में, मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी। ये जो संसार की स्थिति है, ये अच्छी तरह से जान लिया। भोगों की स्थिति जाना, भोगों के लिए, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जितना जितना भोगा, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। तो ये उल्टा और बढ़ती जाती तो और दुखी करती है। तो भोगों की ये स्थिति है। और देह की स्थिति, ये तो जड़ अचेतन, जितना इसका करो उतना और अपने लिए दुखदायक ही बनने वाला है। इतना करने के बाद भी साथ देने वाला है नहीं, साथ रहने वाला नहीं है, छूटने ही वाला है इसका साथ। इस कारण से इससे वैराग्य लेते हुए निव्येय समावन्नो,
निर्वेद को प्राप्त होते हुए नानी कर्म फलम वियाणे दी, ज्ञानी कर्म फलों को जानता है। वो जो निर्वेद वैराग्य हो रहा है ना, जिन जिन से, संसार से, देह से, भोगों से, ये सब उसे भी मिले हैं, उसे भी कर्मों के उदय से मिले हैं, लेकिन उनके सब फलों को वियाणे दी, जानता है। और वे ज्ञानी है, धर्मात्मा है, पूजा पाठ करता है, तो उसे सब अच्छे अच्छे फल आते होंगे, कोई जरूरी नहीं है। महुरम कड़ुयम बहुवियम, चाहे मधुर आए चाहे कड़वे आए, पाप का उदय हो तो ज्ञानी के जीवन में भी अनेक प्रतिकूलताएं आती है, और यदि पुण्य का उदय है तो ठाट बाट भी वो दोनों तरह के होते हैं, बहुवियम, अनेक प्रकार के। लेकिन उन सब के अवेयो तेन सो हुई, दो बातें ऊपर कही, एक तो निर्वेद को प्राप्त है और दूसरा कर्म फलों को मात्र जानता है, इसलिए तेन सो अवेयो हुई, वो सारे अच्छे बुरे जो कुछ कर्म के फल आ रहे हैं उनका वह अवेदक ही होता है, भोक्ता नहीं बनता है। वियाणे दी, मात्र उनको जान लेता है, सहज गेय बना करके उनका ज्ञाता होता है। गाथा पढ़ते हैं। जिस प्रकार गुड़ से मिश्रित मीठे दूध को पीते हुए भी सर्प निर्विष नहीं होते, उसी प्रकार शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करके भी अभव्य जीव प्रकृति स्वभाव नहीं छोड़ता, किंतु अनेक प्रकार के मीठे कड़वे कर्म फलों को जानने के कारण निर्वेद को प्राप्त ज्ञानी उनका अवेदक ही है। अब वो शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है ना, कैसा कर रहा है और कैसा नहीं कर रहा है, ये टीका में बताएंगे। और शास्त्र अध्ययन का वास्तविक फल क्या है, वो भी बहुत सुंदर टीका में बताएंगे। पहले अपन गाथा पद्यानुवाद के साथ में दोहराते हैं, फिर टीका पढ़ते हैं। बोलिए। नमो यदि पयड़िम भवो सुट्ठो विअज्जाई धूण सत्थाणी, गुड़ दुग्धम पिपिबंता न पर्णया निर्विषा होन्ति, निवेय समावन्नो नाणी कम्ब फलम वियाणे दी, महुरम कड़ुयम बहुव्ययम अवेयो तेन सो होई। बहुत चर्चा हो गई है, इसलिए टीका में जो विशेष बात है बस उसकी चर्चा करेंगे, बाकी अपन पढ़ते हैं। यथा अत्र विषधरो विषभावम स्वयमेव न मुंचति। विषधर सर्प, सांप जो है वह विष भाव को स्वयमेव तो नहीं छोड़ता है, स्वयमेव अपने आप तो निर्विष होगा नहीं। विष भाव मोचन समर्थ स शर्कर क्षीर पानाच न मुंचति, और विष भाव को दूर करने में समर्थ क्या है? स शर्कर क्षीर पान, माने उनने गुड़ शब्द का प्रयोग किया, अमृतचंद्र आचार्य ने शर्करा का प्रयोग किया। शक्कर मिला हुआ दूध, मिश्री मिला हुआ दूध, ये विष उतारने में समर्थ है। और इसका पान भी कराया जाए, पानाच, इसका पान भी कराया जाए तब भी न मुंचती, तो भी सांप जो है विष भाव को नहीं छोड़ता है, उसका विषपना छूटता नहीं है, वो जब भी डसेगा तो जहर चढ़ने वाला है। तथा, ये दृष्टांत हो गया। तथा किल अभव्यः प्रकृति स्वभावम स्वयमेव न मुंचति। अभव्य तो अपने आप प्रकृति के अनुसार परिणमना, एकत्वमत बुद्धि करना कभी नहीं छोड़ेगा। जैसा अभव्य के लिए एकत्वमत चल रहा है, विपरीतता चल रही है,
ऐसे जब तक मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है तब तक भव्य मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को भी वह प्रकृति स्वभाव के अनुसार परिणमना नहीं छूटेगा, अपने आप नहीं छूटेगा। अपने आप छूटता होता तो सबके छूट जाना चाहिए ना, अपने आप ही नहीं छूटता है, फिर कैसे छूटेगा? प्रकृति स्वभाव मोचन समर्थ द्रव्य श्रुत ज्ञानाच। ये द्रव्य श्रुत में क्या विशेषता है? पंचास्तिकाय में गाथा आती है, सवर्ण मुहुगत मठम चतुगति निवारणम सनिवाणम एसोपनमीय सिरसा समयमिणम सुणः वोच्छामि। सवर्ण मुहुगत मठम चतुगति निवारणम सनिवाणम, ये आगम समयम सुणः वोच्छामि, मैं समय का निरूपण करता हूँ। उस समय कैसा है? श्रमणों के मुख से निकला हुआ है और चतुर्गति का निवारण करते हुए सनिवारण, निर्वाण की प्राप्ति कराने वाला है। धर्म के लिए लिखा, धर्म किसे कहते हैं? संसार दुखत सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। वो जिनवाणी के माध्यम से हो रहा है। इसलिए जिनवाणी कैसी है? प्रकृति स्वभाव मोचन समर्थ द्रव्य श्रुत। वो प्रकृति से छुड़ाने में कहाँ से पता चलेगा हमारा क्या स्वरूप है, मैं कौन हूँ, कौन बताने वाला है, कहाँ से जानकारी मिलेगी? सब जिनवाणी से मिलेगी ना। नहीं, देव और गुरु भी तो है शास्त्र के अलावा, देव और गुरु भी तो है ना। देव और गुरु भी क्या करेंगे? बताएंगे ना, समझाएंगे ना। तो देव जो समझाएंगे वो भी शास्त्र है और गुरु जो समझाएंगे वो भी शास्त्र है। इसलिए श्रुति ही काम आने वाला है। तो प्रकृति स्वभाव मोचन समर्थ द्रव्य श्रुत, लेकिन उसका ज्ञान होने पर भी वो अभव्य नहीं छूटेगा, न मुंचती। तो श्रुत ज्ञान से भी वह, अर्थात जिनवाणी का अभ्यास करने से भी वह नहीं छूटेगा। जो सुष्टु दिया हुआ था ना, सुष्टु अच्छी तरह से पढ़े, तो अच्छी तरह से पढ़ने के लिए अभव्य कितना अध्ययन कर सकता है? द्वादशांग में से 11 अंग 9 पूर्व तक का अध्ययन कर ले, बहुत अच्छी तरह से करे, तब भी मिथ्यापना अज्ञानपना नहीं छूटेगा। ऐसे अज्ञानी भी कदाचित वहाँ तक पढ़े और सम्यक ज्ञान को प्राप्त न हो तो वह अज्ञानपना उसका नहीं छूटने वाला। क्यों नहीं छूट रहा है? द्रव्य श्रुत का इतना अध्ययन कर लिया तो छूट क्यों नहीं रहा है? नित्यमेव भाव श्रुत ज्ञान लक्षण शुद्धात्म ज्ञानाभावेन अज्ञानितत्वात्। द्रव्य श्रुत तो पढ़ लिया, लेकिन द्रव्य श्रुत का ये फल नहीं है। क्या फल नहीं है? कि भाव श्रुत ज्ञान होना। और भाव श्रुत ज्ञान हुआ, इसका क्या लक्षण है? भाव श्रुत ज्ञान लक्षण शुद्धात्म ज्ञान। वो शुद्धात्मा का ज्ञान हुआ। ये जिनवाणी किसके लिए क्या निरूपण कर रही है? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ है सो याही का विस्तार। युगल जी ने भी लिखा ना, देह आत्मा को भिन्न जान लो, बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो। यही है मोक्ष, यही है मोक्ष मार्ग, तिरने की कला जल्दी से सीख लो। भाई इतना सा ये किया तो जिनवाणी पढ़ी, जिनवाणी सुनी, जिनवाणी समझी, द्रव्य श्रुत का अध्ययन किया, द्रव्य श्रुत का अध्ययन हुआ। तो भाव श्रुत जो जिनवाणी में शब्द लिखे हैं उसकी भाव भासना अनुभवन पूर्वक हो। और क्या अनुभव हो? कि शुद्धात्म ज्ञान हो, मैं शुद्धात्मा हूँ, निर्णय निकले, तो भाव श्रुत ज्ञान है। अब वो जिनवाणी पढ़ करके भी अभव्य तो यहाँ तक पहुँचने वाला नहीं है, इसलिए वो अज्ञानी रहने वाला है। तो नित्यमेव भाव श्रुत ज्ञान लक्षण शुद्धात्म ज्ञानाभावेन अज्ञानी, वो अज्ञानी ही रहने वाला है। इसलिए प्रकृति के स्वभाव के अनुसार परिणाम न छोड़ेगा ही नहीं, उसकी अहम बुद्धि चलने वाली, छूटने वाली नहीं है। माने द्रव्य श्रुत का अध्ययन करने पर भी जो भाव श्रुत रूप परिणत नहीं होते हैं उनकी दशा ऐसी ही रहने वाली है। अतो नियम्यते अज्ञानी प्रकृति स्वभावे स्थितत्वात् वेद कहा एव। इसलिए नियम है कि अज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव में हमेशा स्थित होने के कारण से वह तो भोगता ही बना रहेगा, कर्म फल को भोगना ही पड़ेगा, आकुलता व्याकुलता निरंतर भोगना ही पड़ेगी।
तो ऐसे ही चलता रहेगा? कोई उपाय है कि नहीं है? कि उपाय है, अनंत ज्ञानियों ने अपनाया है और इससे निवृत्त होकर के वास्तविक जिस अतीन्द्रिय आनंद का आत्मा भोगता है, उस अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करके उसके भोक्ता बने हैं और कर्म के, कर्म फल के, उसके होने वाले आकुलता के सहज वे अभोक्ता हो जाते हैं, वो ज्ञानी। अब ये कैसे होते हैं उसकी चर्चा एक गाथा की टीका बाय निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो